ऐसा कोई तांत्रिक ही नहीं है जो अपने स्थान पर बैठकर दूसरी जगह की चीजों को हिला सके। तो उस बच्ची ने कहा नहीं हिल रही है, मेरा विश्वास करो। बोले नहीं नहीं वीडियो बनाकर भेजो। तो उस बच्ची ने एक वीडियो बनाई, ये असली वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखेगी। इसमें सबसे पहले सेंट की वो बोतल है वो खिसकेगी, फिर माचिस की डब्बी और फिर पेन खिसकेगा। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अच्छे से आप देखो। बात आती है जो सेमा भगतिन थी उसका रहस्य क्या है, ये आलखंड में क्यों है और इसका वास्तविक कारण क्या है। क्या ऐसा तंत्र होता था? अगर ऐसा तंत्र होता था तो फिर विधर्मी इस भारतवर्ष में कैसे प्रवेश करेंगे? फिर हमने क्यों नहीं मोहम्मद गौरी की सेना को पत्थर का बना दिया? फिर हमने क्यों नहीं मुगलों को पत्थर का बना दिया? फिर हमने क्यों नहीं इस विद्या का इन विधर्मियों पर प्रयोग किया? तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं हर तरीके से। वास्तव में तंत्र का क्या अर्थ होता है? तंत्र का अर्थ होता है कि ये तन को यंत्र बना दिया जाए, इसको आप एक यंत्र के तरह से उपयोग ला सको। अभी ये यंत्र थोड़े ही है, यंत्र का मतलब होता है आपका जिस पर काबू है, आप जिसको चला रहे हो, लेकिन आप इस शरीर को नहीं चला रहे। आपको साहब हम नहीं चला रहे तो कौन चला रहा है? जरा आप अपनी सांसें बंद करके देखो, फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन चला रहा है। आपके भीतर जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, आप भोजन कर लेते हो, आप चक सो जाते हो, आप थोड़ी भोजन को पचा रहे हो, एंजाइम्स हैं, पूरी एक प्रक्रिया, पूरी एक प्रोसेस चल रही है। शरीर पूरा एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, दिनों रात कर रहा है। इसमें हम क्या करें, चीहा सा भी योगदान नहीं दे रहे। तो तन को जो यंत्र की तरह उपयोग में ला सके, ऐसे संत मैंने पहले बात करी थी कि महात्मा जो दिल का धड़कना भी बंद कर सकते हैं, जो इस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाए क्लिनिकली, ऐसा भी वो कर सकते हैं और फिर भी वो नहीं मरेंगे। तो तन को यंत्र बना दिया जाए वो तंत्र है, और ऐसा साधक तांत्रिक कहलाया जाता। तांत्रिक शब्द बहुत ही शुद्ध रूप में उपयोग किया गया इस देश में, आज की तरह नहीं है, बिगाड़ दिया है आज के तांत्रिकों ने। तो इसको मंत्र का भी यही अर्थ था कि मन को यंत्र की तरह उपयोग किया जाए। ये जो माइंड है, और इस माइंड से, इस ब्रेन से, जो मसल से बना हुआ ये ब्रेन है, ये न्यूरॉन से बना हुआ ये ब्रेन है, इससे परे एक मन है जिसको मन शरीर कहते हैं, उस पर आपका अधिकार हो। तंत्र से बड़ा मंत्र होता है, मन की शक्तियों पर आपका अधिकार हो। तभी तो सिकंदर जैसा आतताई भी एक सन्यासी के सामने झुक जाता है। हालांकि इन कहानियों को इतिहासकार अपने इतिहास में नहीं डालते क्योंकि उन्हें ये कल्पनाएं लगती हैं, अंधविश्वास लगता है, लेकिन इतिहास में भर भर के ऐसी कहानियां हुई हैं जब एक सिद्ध के सामने, एक महात्मा के सामने बड़े से बड़ा शासक भी नतमस्तक हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि इस तंत्र के नाम पर अंधविश्वास आ गया। 10,000 में से 9,999 तांत्रिक यहां पर झूठे हैं और जनता को सिर्फ लूट रहे हैं। मैं खुद जानता हूं, पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर मैंने बहुत तांत्रिक देखे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे, जनता के ही दिमाग से खेलकर जनता से पैसा निकाल रहे हो। जनता बड़े मजे से दे रही है, खूब दे रही, खुद से दे रही है। एक महिला थी जो ये मानती थी कि उन पर तंत्र हुआ है और वो मर जाएंगी, तो मैंने उनको खूब समझाया कि ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है जो ऐसी तंत्र विद्या कर सके कि आपको मार सके। बहुत समय पहले की बात है, लेकिन वो नहीं मानी, नहीं मैं मर जाऊंगी। तब मैं उनको उसी तांत्रिक पर लाया जो हमारी एक मथुरा में तांत्रिक है। अब मुझे पता थी ये लूटता है तांत्रिक, लेकिन उनको जब मैं लाया तांत्रिक से, उन्होंने बात करी तो उन्हें ऐसा विश्वास हुआ कि अब तो इन्होंने कह दिया तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। पहले तो तांत्रिक भी ऐसा नहीं होता, तांत्रिक ने तो जाते मना कर दी, साहब मैं नहीं बचा सकता, इन पे मारण क्रिया हुई है। अब उनको जब और ज्यादा विश्वास हुआ कि तांत्रिक नहीं मना कर दी, साहब देख लो, सब देखो मुझ पर कैसी क्रिया हुई है, तब तांत्रिक बोला नहीं 35,000 लगेंगे तभी आपका कुछ हो सकता, और उन्होंने 35,000 दिए, फिर वो बच पाई। तो ये तांत्रिक जो आपके मन से खेल रहे हैं, आपके बिलीफ से खेल रहे हैं, ये पावर ऑफ बिलीफ है। आप अगर कोई भी विश्वास कर सकते हो तो आप वैसा हो सकते हो। तो तांत्रिक भी ही उसी बिलीफ को थोड़ा सा पुश करते हैं और आप उनके जाल में आ जाते हैं। तो ये सब महात्मा भी हमारे क्या कर रहे हैं, बाबा लोग क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं बाबा लोग। हमारी ही महत्वाकांक्षाओं का वो फायदा उठाते हैं, क्योंकि हम ही तो जाते हैं कि महाराज हमें आशीर्वाद दे दो, ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारा बेटा पैदा हो जाए, नौकरी लग जाए, ये हो जाए, करोड़ों का फायदा हो जाए, तो वो उसी का फायदा उठाते हैं। हमें वो लूट नहीं रहे बाबा लोग, हम लूट रहे हैं उनसे। इसीलिए आज सनातन धर्म अंधविश्वास का पर्याय बन चुका। तो इस पर मैं बात नहीं करने वाला, इस पर तो
खूब बेधर्मी बात करें, बॉलीवुड खूब जम के बात कर रहा है, इस पर मैं बात नहीं करने वाला। मैं बात करने वाला हूं कि इन 9999 के बाद एक सच्चा भी तांत्रिक होता है जिसमें वास्तव में विद्या होती है, जिसने साधना की होती है, और एक वास्तव में कोई सच्चा महात्मा होता है जिसके तप बल पर, जिसके धर्म पर ये धरती टिकी हुई है। तो मैं उसकी बात आपसे करूंगा। मैं आपको बता देना चाहूं कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और मैंने जितने नास्तिक शास्त्र पढ़े हैं, मैं बड़ी बड़ी डिबेट की है बड़े बड़े लोगों से नास्तिक मत को लेकर। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मैं सी तक मैंने पढ़ाया है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैं हर चीज को साइंस पर तौलते आया हूं, देखते आया हूं। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी साइंस हिला दी। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक हमारी मित्र की भाभी थी, अब भैया एक्सपायर कर गए, तो उसकी जो भाभी की जो जेठानी थी, यहीं की है पास की, तो वो उन पर तंत्र करती थी। अब ये तंत्र, नींबू निकलना, उसमें काली मिर्च निकलना, उसमें लौंग निकलना, ये सब चलता रहा था। मैंने कहा बकवास है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये सब 6 महीने तक चलता रहा। लेकिन एक दिन बड़ी अद्भुत घटना ये घटी कि घर में, फ्लैट में रहती थी वो भाभी, अब तो उन्होंने वहां से चेंज कर दिया। उसी दिन से उनके उस घर में चीजें हिलने लग गई। मतलब क्या हुआ, जो कुछ एक पेपर रखे थे उस कमरे में, वो अपने आप ही उड़ गए, फिक गए। लेकिन ये किसी ने देखा नहीं था, पेपर बिखरे हुए मिले, उन्होंने पता नहीं कैसे उड़ गए, उन्होंने संभाल के रखे। 2 बच्चे थे, जब बच्ची 12th में थी, ये अभी 1 साल पहले की बात है, बच्चा 6th 7th में रहा होगा। तब ये सब घटनाएं घटने लगी। ये दोनों बच्चे उस कमरे में थे जिस कमरे में ये सामान हिलता था, लेकिन तब किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अचानक से क्या हुआ कि एक सेंट की शीशी थी और वो ऐसे बेंड हुई और फिर से ऐसे हो गई। ये देख लिया अचानक से जो छोटा भाई था उसने, और वो वहां से चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ एकदम से बाहर भागा। उसका टॉयलेट निकल गया था, इतना बुरी तरीके से वो भयभीत हो गया था। ये ऐसे बेंड होके हो जाए, मतलब चीजें हिल रही हैं। तब उस बच्ची ने एक तांत्रिक को फोन किया जिनसे वो अपना सुरक्षा करवा रहे थे, और मुझ पर भी फोन आया, लेकिन मैंने उस समय फोन नहीं उठाया था। तांत्रिक को फोन किया, कैसे चीजें हिल रही, तांत्रिक बोला ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई तांत्रिक ही नहीं है जो अपने स्थान पर बैठकर दूसरी जगह की चीजों को हिला सके। तो उस बच्ची ने कहा नहीं हिल रही है, मेरा विश्वास करो। बोले नहीं, वीडियो बनाकर भेजो। तो उस बच्ची ने एक वीडियो बनाई। ये असली वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखेगी। इसमें सबसे पहले सेंट की वो बोतल है वो खिसकेगी, फिर माचिस की डब्बी, और फिर पेन खिसकेगा। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अच्छे से आप देखो। तो इस वीडियो में आपने जो भी देखा वो बिल्कुल सत्य है। ये फोन से इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। तो मुझे जब ये पता चला, मतलब 4 घंटे बाद मैंने बात करी, मुझे पता चला, मैं दौड़ते हुए पहुंचा, चूंकि ये ऐसा अनुभव था कि चीजें हिलें तो सही यार, हमारे सामने हिल जाएं तो एक अनुभव बन जाए, हम भी देख पाए कि वो चीजें हिल रही हैं। मेरे सामने कोई चीज नहीं हिली, लेकिन मैं जिस कमरे में था उससे दूसरे कमरे में एक अचानक से ऐसा लगा कुछ गिरा है सामान। मैं तत्क्षण उस कमरे में पहुंचा, मैं देखा तो सही क्या हिला है। तो वहां पर कान साफ करने का एक डब्बा होता है जिसमें रुई लगी होती है, ईयरबड्स होते हैं, वो दीवार पर फेंक कर मारा था, जबकि कोई नहीं था उस कमरे में, और सारी तिल्लियां बिखरी हुई पड़ी थी। तो मुझे वहां पर ये बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। और वो लास्ट दिन था उस फ्लैट में मेरे साथ उन सभी का, मैं सभी को वहां से ले गया। वो अपनी माता जी घर रहे, फिर बाद में वो फ्लैट ही हमने खाली करवा दिया वहां से भाभी का। अभी रिसेंट मेरी बात हुई तो बताया कि बोतल अपने आप दीवार से जाकर टूट गई। तो ये बात हुई है। अब इस पर आप कितना विश्वास करो करो मत करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे सामने हुई और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने आपको दिखाई, ये बिल्कुल सत्य है। तंत्र में ये सब कुछ हो सकता है। अगर तांत्रिक हो, ये सब करने वाला निपुण तांत्रिक हो तो वो कर सकता है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरी सेना को या फिर हजारों लोगों पर एक साथ तंत्र कर सको, इसकी लिमिट है। क्योंकि एक मन कुछ ही चीजों पर आपका अटैक कर सकता है। ऐसा हुआ 1672 में, औरंगजेब के समय में एक सतनामी विद्रोह हुआ, और ऐसा गजब का विद्रोह था। इसकी वीडियो में आगे जब छत्रपति शिवाजी महाराज की सीरीज आएगी तो मैं बनाऊंगा। तब ऐसा विद्रोह था सतनामी, एक पूरा समुदाय था कि मुगलों को उन्होंने 3 से 4-5 बार उन्होंने युद्ध वहां पर हराया, खदेड़ा और उनके हथियार लूट लिए।
इतना भयभीत हो गया था औरंगजेब, और औरंगजेब के साथ मुगल सेना इतनी भयभीत हो गई थी कि सतनामियों से लड़ने के लिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो जाकर उनसे लड़ें। तो क्या था सतनामियों के पास? सतनामियों के पास एक तरीके से कह लो जादूगरनी मीनाक्षी देवी थी। मीनाक्षी देवी ने वहां पर जितने भी वो सतनामी थे, करीब 3 से 4 हजार सतनामी ये वीर योद्धा थे, इनके हाथ में ताबीज दे रखा था, ताबीज बांध रखा था, और ये विश्वास दे रखा था कि आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक ये मंत्रयुक्त ताबीज है। और ऐसा हुआ भी। लगातार कई युद्ध सतनामियों ने, मुट्ठी भर सतनामियों ने और बड़ी से बड़ी मुगल सेना से जीते। तो ये आप सोचो कितनी बड़ी बात रही होगी। और ये बात औरंगजेब तक पहुंच गई। मुगल सेना को जब भेजा जाने लगा, क्योंकि विद्रोह को दबाना जरूरी था, उन्होंने रसद काट दी थी, मतलब जो अनाज गेहूं जाता था वहां से, वो सब पर कब्जा कर लिया था, और वहां के वे खुद ही टैक्स कर लेने लग गए थे। मतलब बहुत बड़ा विद्रोह था। पता नहीं इतने बड़े विद्रोह को, ऐसी सूरवीरता को इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाया। ये सतनामी ही वो विद्रोह था जिसके कारण भरतपुर के जाटों ने विद्रोह किया, यहाँ के किसानों ने विद्रोह किया, वीर गोखला जाट जाकर भिड़ गए औरंगजेब से। तो इन घटनाओं ने ही बड़ी घटनाओं को जन्म दिया था। तो सतनामियों पर विद्रोह के लिए जब सेना जाने लगी तो मुगल सैनिक कांप रहे थे। तब औरंगजेब को खुद कपड़े पर कुरान की आयतें लिखनी पड़ी और आदेश दीना कि इनको झंडों पर जाकर सिलवा दिया जाए। सतनामियों से आप लड़ने जाओ तो झंडों को जिन पर कुरान की आयतें उनको सबसे आगे रखना, तुम्हारी विजय होगी। मतलब आप सोचो कि कितना बड़ा भय रहा होगा सतनामियों का। और सतनामियों का सारा विश्वास मीनाक्षी देवी पर और उसके दिए हुए ताबीज पर था। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे ये तो पावर ऑफ बिलीफ है, और बहुत से भाई कहेंगे नहीं नहीं कुछ तो जादू रहा होगा। तो हम क्या माने? हम कुछ भी नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों ही बातें सत्य हैं। तंत्र भी सत्य है और पावर ऑफ बिलीफ भी सत्य है। तंत्र 9999 बार आपको बेवकूफ बनाने के लिए है, उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। अंधविश्वास भर भर के ये महात्मा लोग बांट रहे हैं, तांत्रिक लोग बांट रहे हैं, लेकिन कहीं पर 1% कोई एक व्यक्ति होता है जिस पर वास्तव में वो शक्तियां हैं, वो सिद्धियां हैं, जिसके भीतर वास्तव में तंत्र उतर कर आया। तो कोई ना कोई ऐसा हो। तो दोनों बातें सत्य हैं। लेकिन मैंने जो आपको बताया, ये वीडियो दिखाई, इस पर विश्वास करना, लेकिन आप इसको बिल्कुल मानकर मत बैठ जाना कि आचार्य जी ने बताया तंत्र होता है तो फिर होता ही है, फिर जो भी आपको आकर बता रहा है आप हर बात पर विश्वास कर रहे हो। नहीं, हम ऐसे ही मानते हैं। मतलब हमारा बिलीव कैसे काम करता है, अगर हमसे झूठी भी घटना ऐसी हो गई जो हमें सच्ची लगे तो फिर हम सारी बातों को सच्ची मानने लग जाते हैं। या तो कोई पूरा नास्तिक ही हो जाता है, और या फिर कोई आस्तिक होता तो इतना आस्तिक हो जाता है फिर अंधा ही विश्वास करने लग जाता है। एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आंखें खोलकर भी देख सके, जो भक्ति भी कर सके और विज्ञान को भी मान सके। ऐसा आदमी आज की जरूरत है। तो मैंने आपको बताया तंत्र इतिहास में भी कई बार, जब अहमद शाह अब्दाली आया था तो हमारे गोकुल में ही यहाँ के संतों ने ही आक्रमण किया था, और यहाँ पर भी इतिहासकार कुछ लिखते हैं कि तंत्र हुआ था जिससे उसको लौटना पड़ गया था। तो तंत्र की बातें इतिहासकारों ने ज़्यादा गंभीरता से नहीं ली है, लेकिन आपको हर जगह, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में, चाहे महाराणा प्रताप के समय में, सब जगह में ये तंत्र की बातें आपको मिल जाएंगी। एक मैं यूरोप की कहानी पढ़ रहा था। यूरोप में सेना ने एक राज्य पर आक्रमण कर दिया, तब कैसे बचे? तब वहां का एक जादूगर था, उसको बुलाया कैसे क्या किया जाना चाहिए। वो जादूगर अकेला ही चल दिया पूरी सेना से लड़ने के लिए, और जादूगर ने बड़ा ही जोर का जादू वहां पर किया। कैसा किया? उस जादूगर ने कहा कि आप इस राज्य पर बाद में आक्रमण करना, पहले मुझे ही विजय कर लो, मुझे ही जीत लो। ये असली घटना, मैं नाम भूल गया उन राज्यों का। उस जादूगर ने कहा मुझे जीत लो। कैसे जीत लो? उस जादूगर ने क्या किया, एक लोहे का कंटेनर लिया, उस लोहे के कंटेनर को सामने रख दिया जो सेना के सेनापति थे। अब सामने उठाकर उस कंटेनर को रखा। तब जादूगर ने कहा अगर आपकी सेना में कोई भी ऐसा योद्धा हो जिस कंटेनर को उठा दे तो आपकी विजय मान ली जाएगी, लड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ये असली घटना है। उस सेना का कोई भी व्यक्ति उस कंटेनर को नहीं उठा पाया था। ये जादू था उसका। अब कैसा जादू था ये तो वही जाने। तो वहां के बाद वो सेना लौट गई थी, जादूगर ने सेना लौटा दी थी। तो इस दुनिया में चमत्कार हुए हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन चमत्कारों के पीछे बहुत सारा अंधविश्वास भी है।
तो आप बिल्कुल विश्वास मत करो। अपने जीवन को जैसा चल रहा बढ़िया चल रहा, ज़्यादा अंधविश्वास में जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि आप खुद अपने स्वार्थ की वजह से अंधविश्वास में फंसते हो। कोई बाबा नहीं है आपको बुलाने वाला कि जाओ हमारे पास लुटने के लिए आओ, आप अपने स्वार्थ से लुटने जाते हो। हम गाली तो बाबाओं को देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी तो हम में है, खुद में है। तो मैंने यहाँ पर विस्तार से बात करी। पावर ऑफ बिलीफ ही आज तंत्र के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। मैं कहानी के साथ इस पूरी बात को यहाँ समाप्त करूंगा। पावर ऑफ बिलीफ कैसे, जिस पर ये पूरा तंत्र, जितना भी अंधविश्वास टिका हुआ है, अंधविश्वास भी बहुत से कामों को आपको बना रहा है। वो कैसे बना रहा है, छोटी सी कहानी और मैं बात को यहीं समाप्त करूंगा। एक राजा पर आक्रमण हो गया, सेना बलवान थी, क्या करे, सेनापति घबरा। सेनापति बोला महाराज कैसे जीतेंगे, सेना बहुत जोर की है। तब राजा ने कहा सेनापति ही कमजोर पड़ गया तो क्या करना चाहिए। दौड़ते हुए गया फकीर के पास, महात्मा के पास, चरणों में गिर पड़ा, महाराज उपाय बताइए कैसे जीता जाए। महात्मा बोले सबसे पहले काम ये करूंगा, अपने सेनापति को कैद खाने में डाल दो। जो पहले ही कप गया युद्ध से, वो कोई सेनापति होने लायक है, उसको अभी तुरंत कैद कर दो। सेनापति को कैद कर दिया। बोला मैं स्वयं सेनापति बनकर जाऊंगा। महात्मा सेनापति बनकर गया। ये भी कहीं की सत्य घटना ही है। महात्मा सेनापति बनकर घोड़े पर सवार होकर सारी सेना को लेकर चला। ये सैनिक देख रहे हैं महात्मा, इसका तो कोई आगे पीछे नहीं है, हमको और मरवाएगा। तब महात्मा जैसे नगर से बाहर आया, एक मंदिर पर आकर वो महात्मा रुका, सैनिकों से कहा कि मैं यहाँ पर देवता से पूछ लेता हूँ कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। भाई तभी तो युद्ध करना चाहिए। सैनिक बोले ये बड़ी जोर की बात है, चलो देवता पहले ही बता दे तो फिर ही युद्ध होना चाहिए। तब वहां पर महात्मा ने एक सिक्का उछाला। सिक्का वही था जो दोनों तरफ से एक था, वो शोले फिल्म में जो अमिताभ बच्चन के पास था। सिक्का उछाला और सिक्का दोनों तरफ से एक ही था। वही सिक्का जो आया जो महात्मा स्वयं चाहता था। अब यहाँ पर महात्मा एकदम गरजते हुए बोला देखो देवताओं ने भी हमारा साथ दिया है, देवताओं ने कहा है विजय हमारी होगी। अब सेना का इतनी जोर का मनोबल बढ़ा कि सेना ने ऐसा जोर का युद्ध किया कि सामने वाली शत्रु सेना को खदेड़ दिया, विजयी हो गए। राजा आया पास में, राजा बोला महाराज आपने तो कमाल कर दी, देवताओं ने क्या हमारा पक्ष लिया था। तब वो महात्मा ने वो सिक्का हाथ में दिया, देखा दोनों तरफ से एक ही है। ये पावर ऑफ बिलीफ का काम। लेकिन वो महात्मा सज्जन रहा था कि उसने वो सिक्का राजा को दिखा दिया। हमारे बस तांत्रिक, हमारे बस बाबा लोग इतने बेईमान हैं कि वो सिक्का नहीं दिखाते, उस सिक्के को वो अपनी आध्यात्मिक शक्तियां बता देते हैं। बस अंधविश्वास में और विश्वास में यही अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।